इन दिनों में जिंदगी में जिस तरह से शब्दों की कट पेस्ट और विचारों की असेंबलिंग चल रही है, भावनाएं मशीनी होती जा रही हैं। मैसेज भी एहसास के लाइम लॉस के चलते प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। रिश्ते बेजान हो रहे हैं, अर्थी की तरह ढोए जा रहे हैं। तो भावों को व्यक्त ना कर पाने या एक दूसरे को ठीक से कम्युनिकेट ना कर पाने के इस मर्ज के सामने संवाद कला की वैक्सीन की बहुत जरूरत है, बल्कि मैं कहूंगी कि तत्काल कोटे में लाए जाने की जरूरत है। आशीष जी ने इस मायने में बहुत जबरदस्त काम किया है। वह ना सिर्फ तत्काल कोटे में इस किताब को ले आए, बल्कि बात ना पहुंच पाना, बहुत कुछ अव्यक्त रह जाना जैसी पीड़ा के खिलाफ बहुत मारक और सार्थक सूत्र लाने में भी सफल रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें बहुत शोध, श्रम, समय लगा होगा। उनकी जीवट ही ऐसी है कि एक बार ठान लेने के बाद सार्थक रचने से पीछे नहीं हटते। मुझे इस किताब से गुजरने का मौका मिला। संवाद कला को लेकर कई सारी गलतफहमियां दूर हुई, एक नया नजरिया मिला, भ्रम वाक्य जैसी बातें दिखाई दी। अमृत मंथन के सारे रूप में एक बात समझ में आई, यदि आप बेहतर श्रोता हैं तो आप बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। यही बात संवाद या कम्युनिकेशन कला की नींव जैसी है। आज इस बात को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन दिनों बोलना तो सब चाहते हैं, पर सुनना कोई नहीं चाहता। इफेक्टिव लिसनिंग के इसी अभाव से आजकल बातें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, बल्कि करप्ट हो रही है। संक्षेप में कहा जाए तो ये किताब आपको इसी संवाद करप्शन से इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के सफर पर ले जाएगी। तो इस सफर को तय करने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस घोषणा को ध्यान से सुनिए। जिंदगी का कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत सरल है। हम 4 तरह के संवाद कला को अंजाम देते हैं, जैसे कि लिखकर, बोलकर, इशारों से और बॉडी लैंग्वेज से। इन चारों बातों पर आशीष जी ने बेहद गहराई से लेखन किया। तो आइए संवाद सफर के कुछ मील के पत्थरों पर नजर डालते हैं। संवाद की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विषय है सुनना, जिसे आमतौर पर संवाद में उस तरह से अंडरलाइन नहीं किया जाता। आम मान्यता है कि सुनना कोई विषय हो ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये है कि सुनना एक प्रकार से बोलने की पहली पाठशाला है। यदि हमने संवाद कला में बोलने की दक्षता हासिल कर ली, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं सीखा, तो सब व्यर्थ हो जाता है। इस लिहाज से ये पुस्तक बोलने के साथ सुनने पे भी सारे सूत्र साझा करती है। अपनी बातों को सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की कला सीखना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमें हर हाल में ये कला आनी ही चाहिए। जब हम अपनी बातों को लोगों के बीच इस ढंग से पहुंचाते हैं कि उसकी छाप सामने वाले के मन मस्तिष्क पर पड़ जाए, तो हम संवाद की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से बेहतर वक्ता बनेंगे। आपके सफल जीवन की शुरुआत का सबसे बड़ा रहस्य संवाद में ही छिपा है। इस नाते ये पुस्तक उन सारे ज्ञात अज्ञात पक्षों पर भी प्रकाश डालती है जो इस विषय को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन बुनियादी बातों के अलावा कुछ ऐसी भी अबूक्ष और अनकही बातें हैं जिनके बगैर संवाद अधूरा ही रहता है। आपकी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आवाज की वाइब्रेशन भी संवाद में अहम भूमिका निभाती है। इस पुस्तक में उनकी भी चर्चा की गई है। जाहिर है कि एक संवाद के लिए ये तीनों तरह के मंत्र हमेशा उपयोगी होने वाले हैं। जब हम वक्ता के लिए निर्धारित योग्यताओं की बात करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि क्या हमारे अंदर भी इस तरह की कोई प्रतिभा है? यदि है, तो क्या आपने किसी तरह उसको जागृत किया है? तो जवाब शायद ना ही आएगा। हम सबके आसपास न जाने कितने ऐसे अनगढ़ वक्ता होंगे जिन्हें तराशा नहीं गया। उन्हें बोलने के सामान्य नियमों तक की जानकारी नहीं होती, बावजूद इसके वह बोलते हैं। ये पुस्तक उन लोगों को भी ध्यान में रखकर लिखी गई है ताकि वह अपने आप में और सुधार कर सके। इस पुस्तक के पाठ यदि आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो बातचीत की कला में पारंगत होने से कोई आपको रोकेगा नहीं। मंजिल पर आज नहीं तो कल पहुंचेंगे जरूर। पुस्तक के टिप्पणीकार अनुज खरे देश के प्रख्यात पत्रकार, व्यंगकार हैं। इस समय टीवी टुडे ग्रुप आज तक के डिजिटल हेड हैं। तो आइए अब जानते हैं किताब के लेखक के बारे में। डॉक्टर आशीष द्विवेदी लेखक, वक्ता और ट्रेनर हैं। वो करीब 25 साल से मीडिया शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। सागर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। इसके अलावा उन्होंने जनसत्ता दिल्ली से पत्रकारिता की ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद
आप आचरण सागर नव भारत भोपाल के संपादकीय विभाग से भी जुड़े रहे और 2003 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की स्थापना की। के अलावा देश के प्रतिष्ठित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में खेल पत्रकारिता विभाग की शुरुआत का श्रेय भी आपको ही जाता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से वे जनसंचार में रिफ्रेशर कोर्स भी कर चुके हैं। देश भर में विषय विशेषज्ञ के तौर पर शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अलावा 2008 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से संबंध इंक मीडिया पत्रकारिता संस्थान की सागर में स्थापना की। उनकी 3 पुस्तकें राष्ट्रीय दायित्व और हिंदी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता के आयाम और संवाद शास्त्र प्रकाशित हो चुकी है।